एक बार की बात है। राजा कबूतर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय राजा के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक कालू कौवा गुजर रहा था। उसने देखा कि राजा कबूतर को प्यास लगी है, लेकिन राजा के आसपास कोई सेवक नहीं है। तो कालू कौवा राजा के लिए पानी ले गया। राजा कबूतर, पानी पी लीजिए। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर राजा कबूतर चौंक गए। लेकिन राजा को प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे राजा कबूतर ने पानी पी लिया। तभी उसी वक्त राजा कबूतर का एक खास मित्र उनके कमरे में पहुंचा। राजा कबूतर, ये कूड़ा उठाने वाला कालू कौवा आपके कमरे में क्या कर रहा है? राजा को प्यास लगी थी, बस मैं उन्हें पानी पिलाने आया था। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। राजा कबूतर, कल जंगल में एक सभा है, आपको वहां आना होगा। फिर उन्होंने कुछ देर राजा से बात की और वो भी कमरे से चले गए। तभी कुछ समय बाद राजा कबूतर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, राजा की तबीयत और बिगड़ गई। राजा की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। राजा कबूतर, आप पर किसी मनोज इंसान का साया पड़ गया। तभी राजा के मित्र ने राजा को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव दिया। सेनापति तोता, ज्योतिष को बुलवाया जाए। तभी राजा कबूतर ने मन ही मन सोचा, किसी मनुष्य की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही राजा क्रोधित हो गए। सेनापति तोता, कूड़ा साफ करने वाले सेवक को बुलाया जाए। फिर राजा ने उस कूड़ा साफ करने वाले सेवक को सजाए मौत सुना दी। राजा का आदेश मिलते ही कालू कौवा को जेल में डाल दिया गया। कुछ देर बाद राजा के इस आदेश के बारे में राजा की बहन टूनी चिड़िया को पता चला। एक छोटे से वहम की वजह से मेरे भाई ने एक गरीब सेवक को सजाए मौत सुना दी। मैं अपने भाई को ये अपराध नहीं करने दूंगी। टूनी चिड़िया तुरंत उस सेवक कालू कौवा के पास पहुंची। तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर टूनी तुरंत राजा के पास पहुंची। क्या हुआ भैया, कैसे आप बीमार पड़ गए? टूनी बहन, एक मनुष्य की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। अपने भाई की बात सुनकर टूनी हंसने लगी। टूनी बहन, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं भैया, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले सेवक से भी बड़ा मनहूस ले आऊं, तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर देंगे? टूनी बहन, क्या उससे बड़ा कोई मनहूस हो सकता है? ठीक है, अगर तुम किसी बड़े मनहूस को ले आती हो तो मैं उस सेवक को मुक्त कर दूंगा। तभी टूनी चिड़िया बोल पड़ी। भैया, सेवक से बड़े मनहूस तो आप हैं। उस सेवक ने तो आपकी प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। आपको लग रहा है उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। उस बेचारे सेवक का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका तो दिन छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कुछ देर में उसे मौत की सजा भी मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनुष्यत है
या मौत की सजा मिलना। आगे टोनी चिड़िया बोली, अब भैया आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप मेरे भैया हैं और आप मुझे जान से भी प्यारे हैं। टोनी की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बात सुनकर राजा ने तुरंत ही कूड़ा उठाने वाले सेवक को रिहा करा दिया और सेवक की मौत की सजा भी माफ कर दी। भैया, इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।